आइए मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हम यहाँ देखने जा रहे हैं और यह प्रश्न आपके ग्रुप डी की और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 20 रुपए प्रति केजी से आम खरीदता है और 30 रुपए प्रति केजी के हिसाब से आम को बेचता है और वो तोलते वक्त 1000 ग्राम के स्थान पर ग्राहक को 800 ग्राम तौल देता है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दुकानदार के लिए एक तो होगा सीपी जिसे कॉस्ट प्राइस कहेंगे, दूसरा होगा एसपी जिसे सेलिंग प्राइस कहेंगे। खरीद कर लेकर आ रहा था वो 20 रुपए प्रति केजी, ग्राहक को बेच रहा था 30 रुपए प्रति केजी। तौलने की जब बात आई तो उस दुकानदार ने तौल कर कितना दिया, 800 ग्राम, और ग्राहक को क्या बताया कि हम आपको 1000 ग्राम दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 1000 ग्राम जब वो कह रहा है कि हम दे रहे हैं, इनका हमें अनुपात निकालना है। तो देखिए ये 20 गुणा 800 और बटे में आ जाएगा 30 गुणा 1000। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ऊपर देखा हमने 8 आ गया और यहाँ पर आ गया 15। मतलब इसके सीपी और एसपी का अनुपात आ गया, सीपी आ गया है 8 और एसपी आ गया है 15। मतलब ये है कि उसने 8 रुपए की चीज 15 में बेची। कितने का फायदा हुआ, इनका अंतर निकल कर आया 7, और किस पर फायदा हुआ, ये 8 पर इसको फायदा हुआ और गुणा कर देंगे 100। हमें लाभ प्रतिशत पता करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर 2 चौके 8 और जो हो गया 2 पंचे 10। अब जब हम यहाँ गुणा करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 0 और ये हो गया 35, और यहाँ जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 87.5%। इस पूरे सौदे पर दुकानदार को 87.5% का लाभ हुआ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं अगला प्रश्न जो कि पिछले प्रश्न की समान है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है। इस प्रश्न में कह रहा है कि एक दुकानदार दावा करता है कि वह 27 रुपए केजी के ग्राम के हिसाब से चीनी को बेच रहा है। मतलब बेच रहा है 27 रुपए प्रति केजी, दावा कर रहा है वो ऐसा। और वो कह रहा है जो उसे 30 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिलती है, मतलब खुद लेकर आ रहा है 30 रुपए प्रति केजी और कस्टमर को दे रहा है 27 रुपए प्रति केजी। तो अब वो पूछ रहा है कि उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। लेकिन तौलते वक्त वो क्या करता है, तौलते वक्त वो 1000 ग्राम के स्थान पर 750 ग्राम तौलता है और ग्राहक को बताता है कि मैं तुम्हें 1000 ग्राम सामान दे रहा हूं। देखिए तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले है, यहाँ आ जाएगा आपका सीपी और ये हो जाएगा एसपी। तो देखिए वो सेलिंग कर रहा है, कह रहा है 27 रुपए प्रति केजी और खुद लेकर आ रहा है, कह रहा है 30 रुपए प्रति केजी, ऐसा वो दावा कर रहा है। तौलते वक्त वो 750 ग्राम यहाँ दे रहा है और ग्राहक को बता रहा है कि मैं तुम्हें 1000 ग्राम दे रहा हूं। यहाँ इनका हम अनुपात निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। तो जब हम इनका अनुपात निकालेंगे स्टूडेंट्स तब हमें पता चलेगा कि उसे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर उसी तरीके से हम करेंगे 30 गुणा 750 और बटे में हम कर देंगे 27 गुणा 1000। अब स्टूडेंट्स ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब हम इसे और कैंसिल कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, और यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा 5 दूनी 10,
और पचम 25। स्टूडेंट्स, ऊपर बचा 5 और नीचे हमारे पास यहाँ पर आ गया 6। मतलब यहाँ पर इनका सीपी और एसपी का अनुपात आ गया 5:6। अब स्टूडेंट देखें तो इनका अंतर निकल के आया 1। और ये जो लाभ हो रहा है, मतलब 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें लाभ 1 रुपए का हो रहा है। और वो भी किस पर होने वाला है? वो हमें होने वाला है विक्रय मूल्य पर। ठीक है, सॉरी, क्रय मूल्य पर, जो कि 5 है। और प्रतिशत निकालना है तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। मतलब यहाँ पर जो निकल कर आया वो 20% निकल कर आया है। अब देखिए, लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, वो कैसे पता चलेगा? 5 रुपए की चीज थी, 6 में बेच रहे हैं, जाहिर सी बात है लाभ हो रहा है। तो जो 20% निकल कर आया, उस दुकानदार को 20% का क्या हुआ है? लाभ, जो कि इस प्रश्न का उत्तर जो विकल्प हो जाएगा डी।